कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र का कौन लेखक है, उसका क्या जीवन वृत्तांत है, उसने क्या काम किया, कहाँ का रहने वाला था, इत्यादि बातों का पूर्ण रूप से हमको ज्ञान नहीं। ग्रंथ में लेखक अपना नाम कौटिल्य देते हैं। ग्रंथ के अंत में उन्होंने लिखा है कि इस ग्रंथ को उसने लिखा है जिसने कि शास्त्र शस्त्र तथा नंद राजा द्वारा शासित पृथ्वी का एक साथ उद्धार किया। नंद राजा के नाश के संबंध में विष्णु पुराण में लिखा है कि महापद तथा उसके 9 लड़के 100 साल तक राज्य करेंगे। उन नंदों का कौटिल्य नामक ब्राह्मण नाश करेगा। उनके न रहने पर मौर्य पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य ही चंद्रगुप्त को राज्य पर बैठाएगा। उसका पुत्र बिंदुसार होगा। बिंदुसार का पुत्र अशोक वर्धन होगा। अर्थशास्त्र के लेखक वही कौटिल्य हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त को राज्य पर बैठाया। इसको कामंदक नीति सार के लेखक ने भी पुष्ट किया है। दृष्टांत स्वरूप वह लिखता है कि कामंदक नीति उसी विद्वान के ग्रंथ के आधार पर लिखी गई है जिसके वज्र से पर्वत की तरह स्थिर नंद जड़ से उखड़ गया, जिसने चंद्रगुप्त को पृथ्वी का राजा बनाया, जिसने अर्थशास्त्र रूपी समुद्र में से नीति शास्त्र रूपी अमृत को निकाला, उस विष्णुगुप्त को नमस्कार है। 4वीं सदी में जो हिंदू लोग जावा में जाकर बसे, अपने साथ कामंदक नीति को लेते गए। महाभारत के बाद इसी ग्रंथ को वह सबसे अधिक महत्व देते थे। कामंदक और देते हैं। कामंदक सहस्र ही दंडों ने भी अर्थशास्त्र के लेखक का नाम विष्णुगुप्त दिया है। वह लिखते हैं कि दंड नीति को पढ़ो। आचार्य विष्णुगुप्त ने मौर्य के लिए 6000 श्लोकों में संक्षेप से इस ग्रंथ को लिखा है। पंचतंत्र के लेखक ने लिखा है कि धर्मशास्त्र से तात्पर्य मनवादी, अर्थशास्त्र से तात्पर्य चाणक्य आदि और काम शास्त्र से तात्पर्य वात्सायन आदि से है। इससे भी यही स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का पर्याप्त अधिक प्राचीन है। वात्सायन ने काम सूत्र लिखते समय अर्थशास्त्र को ही अपना पथ दर्शक नियत किया। यही कारण है कि उसका प्रकरण विभाग अर्थशास्त्र से मिलता है। रघुवंश के कुछ एक वाक्यों की व्याख्या में मल्लीनाथ ने कौटिल्य अर्थशास्त्र का सहारा लिया। कालिदास ने शिकार के पक्ष में उन्हीं युक्तियों को दिया है जो कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मल्लीनाथ के समय तक प्रचलित था। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम है और यह वही मनुष्य हैं जिन्होंने नंदों को नष्ट कर चंद्रगुप्त को राज्य पर बिठाया। हेमचंद्र यादव प्रकाशकृत वैजयंती 2 तथा भोजराजकृत नाम मालिका 3 से यह मालूम पड़ता है कि कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त का तीसरा नाम चाणक्य है। नंदी सूत्र में भी यही लिखा है कि चाणक्य ने कौटिल्य नामक ग्रंथ बनाया। इसके अतिरिक्त एक और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मेगास्थनीज ने भारत की सामाजिक तथा राजनैतिक व्यवस्था का जो वर्णन किया है वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। इस पर नंदलाल डे ने अपनी एशियन इंडियन हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक में उत्तम विधि पर प्रकाश डाला है।
कौटिल्य की लेख शैली आपस्तंभ, बौधायन आदि धर्म सूत्र लेखकों से मिलती है। कौटिल्य के सैकड़ों शब्द हैं जिनका संस्कृत के ग्रंथ में बहुत कम प्रयोग मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र याज्ञवल्क्य स्मृति से प्राचीन है। कौटिल्य ने ऐसी बहुत सी बातें दी हैं जो कि पौराणिक काल के हिंदुओं के विचारों से के प्रतिकूल हैं। कौटिल्य के समय के अत्याचारपूर्ण राज्य कर, अंतःपुर के दोष, अमीरों को मरवाकर धन लूटना, मनुष्यों की गणना, धार्मिक कर, शयान्त्रिक कर, मंदिरों की संपत्ति को लूटना, पशुओं को मारना, बेईमानी से भरी संधियां, फूट युद्ध, खतरनाक धुओं का प्रयोग, चप्पे चप्पे लोगों को जहर देना आदि कार्य बौद्धों के समय में पसंद नहीं किए गए। यही कारण है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में इन बातों का उल्लेख नहीं मिलता। इसी प्रकार विवाह संबंध का भंग होना, स्त्रियों का किसी दूसरे पुरुष से पूर्व पति के रहते हुए भी विवाह कर लेना, शूद्र लड़कियों के साथ ब्राह्मणों का विवाह करना, मांस खाना, शराब पीना तथा युद्ध करना भी 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत के अंदर प्रचलित नहीं रहा। जादूगरी, टोना टोटका आदि भी किसी अंश तक कम हो गया। कौटिल्य किस समय की जो जो बातें चिरकाल तक चलती रहीं, उनको उन्हीं शब्दों में याज्ञवल्क्य स्मृति में लिख दिया गया। याज्ञवल्क्य के सहस्र सोमदेव सूरि ने कौटिल्य अर्थशास्त्र को सामने रखकर नीति वाक्यामृत लिखा। सोमदेव सूरि राजा यशोधर के समय में विद्यमान थे। उन्होंने लिखा है कि सुना जाता है कि चाणक्य के तीक्ष्णों तथा दूतों के सहारे नंद को मार डाला। सुना जाता है कि चाणक्य ने तीक्ष्णों तथा दूतों के सहारे नंद को मार डाला। चाणक्य के अर्थशास्त्र तथा सोमदेव के नीति वाक्यामृत के निम्नलिखित वाक्य आपस में मिलते हैं। कौटिल्य का मत है, कौटिल्य के विचार में तो इत्यादि वाक्यों से बहुत से यूरोपीय विद्वान समझते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र किसी दूसरे का बनाया हुआ ग्रंथ है। असल में बात यह है कि संस्कृत के प्राचीन लेखक अपनी सम्मति इसी ढंग पर दिया करते हैं। दृष्टांत स्वरूप वात्स्यायन ने कामसूत्र में लिखा है कि वात्स्यायन का मत है कि उपायों का ज्ञान कामसूत्र से होता है, क्योंकि उसकी व्याख्या उसी में है। वात्स्यायन गोत्र का और मल्लनाग असली नाम है। सारांश यह है कि यह ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध मंत्री चाणक्य का लिखा हुआ है। उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य है। इस ग्रंथ का महत्व इसी से जाना जा सकता है कि भारत के प्राचीन इतिहास की बहुत सी उलझनें इससे सुलझ गई। संस्कृत साहित्य में यह एक ही ग्रंथ है जो कि प्राचीन भारत की आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक सभ्यता को विस्तृत रूप से प्रकट करता है। विद्वान लोगों का ज्यों-ज्यों ध्यान इस ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भारत में समय आने वाला है जबकि कोई भी राष्ट्रीय या सरकारी संस्था ऐसी न होगी जिसमें यह ग्रंथ पाठ्य पुस्तक न हो। शरीर के लिए जैसे भोजन आवश्यक है, वैसे ही प्राचीन आर्यों के रहन सहन को समझने के लिए यह ग्रंथ आवश्यक है। लेखक ने ग्रंथ का शब्दानुवाद भी इसीलिए किया है कि इसका ऐतिहासिक महत्व ज्यों त्यों बना रहे। यदि यह कठिन है तो हिंदी पाठक भी इसकी कठिनाइयों से पूर्ण रूप से परिचित रहें। आशा है कि पाठक लेखक के यत्न से लाभ उठाने का प्रयत्न करें।